गणेश और चंद्रमा की मुस्कान। उस दिन विनायक चतुर्थी का त्योहार था। पूरा कैलाश उत्सवी माहौल में डूबा हुआ था। जगत की देवी पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र भगवान विनायक के लिए उनके प्रिय व्यंजनों से एक भव्य भोज का आयोजन किया था। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने हाथों से हजारों लड्डू बनाए थे। उन लड्डुओं की सुगंध पूरे कैलाश में फैल गई, जिससे सभी देवताओं के मुंह में पानी आ गया। आओ विनायक आओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये सारे व्यंजन मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। खास तौर पर ये लड्डू देखो, मैंने इन्हें तुम्हारी पसंद के अनुसार घी और काजू के साथ बनाया है। आज तुम्हें पेट भर कर खाना चाहिए। माँ, आपकी बनाई लड्डुओं की खुशबू से ही मेरा पेट भर जाता है। आज मैं एक भी लड्डू छोड़े बिना सारे लड्डू खा जाऊंगा। अरे दीदी, आप तो जानते ही होंगे ना कि गणेश का भूख बहुत ज्यादा है। इतना सारा लड्डू कुछ घंटा ही चलेगा, उसका पेट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। पिताजी, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरा पेट बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये सारी दुनियाएं मेरे अंदर है। बस स्वामी, आप मेरे बेटे से कुछ मत कहना। वो मेरा लाडला है। मैं उसे अपने गोद में बैठाकर खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसी तरह देवी पार्वती ने भगवान विनायक को अपने गोद में बिठाया और प्रेम पूर्वक उन्हें लड्डू खिलाने लगी। भगवान विनायक भी अपनी माँ के प्रेम से अभिभूत होकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक खा रहे थे। 1, 2, 10, 100 ऐसे ही लड्डू गायब होते जा रहे थे। उनका छोटा सा पेट फूलकर पहाड़ जैसा हो गया। अंत में एक भी लड्डू नहीं बचा। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पेट भर गया है। मैं अब और हिल नहीं सकता। बहुत खा चुका हूँ। इतना ज्यादा लड्डू खा लिए हो, ठीक से चल नहीं पा रहे हो। आप तुम किसके ऊपर सवार होके जाओगे? नहीं पिताजी, मैं चल सकता हूँ। मेरा दोस्त चूहा है, मैं उस पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करूँगा। आज पूर्णिमा का दिन था। चांद आसमान में अपनी पूरी चमक बिखर रहा था, मानो चांदी की थाली हो। पूरा कैलाश चांदनी से भर गया था। भगवान विनायक खाना खाने के बाद अपने वाहन चूहे पर सवार होकर घूमने निकल पड़े। स्वामी, थोड़ा ठीक से बैठिए। आज आपका वजन सामान्य से 100 गुना अधिक है। आपका बोझ मेरा पीठ पर दबाव डाल रहा है और मैं नहीं चल सकती। ठीक है दोस्त, आज त्योहार है ना, तो थोड़ा ज्यादा खा लिया। तुम मेरा बोझ नहीं, मेरा प्यार उठा रहे हो। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, चिंता मत करो। आपने सही कहा स्वामी, लेकिन रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो चांदनी हमें चकाचौंध कर रही है। आज वो बहुत ही गर्वित लग रहा है। हाँ, उसे अपनी सुंदरता और अपनी चांदनी पर बहुत ही गर्व है। ये गर्व अच्छा नहीं है, ये हमेशा खतरनाक होता है। इसी तरह विनायक और चूहा बातें कर ही रहे थे कि रास्ते में एक सांप आ गया। सांप को देखकर चूहा डर के मारे एक तरफ कूद गया और भागने लगा। अरे स्वामी, सांप सांप, उसे पकड़िए। ये कहकर जब चूहा अचानक हिलने लगा तो गणेश जी अपना नियंत्रण खोकर अचानक जमीन पर गिर पड़े और एक ही झटके में उनका पेट फट गया और अंदर से सारी लड्डुएं बाहर आके गिर गई। भगवान विनायक तब दर्द में शर्म से कहने लगे, अरे मेरी सारी लड्डुएं गिर गए, मेरा पेट भी फट गया। कितनी शर्म की बात है। गणेश जी को दर्द से ज्यादा अपमान सहना पड़ा। उन्होंने तुरंत आसपास पड़े सारे लड्डू को उठाकर एक पोटली में बांध लिए। फिर पास में पड़े सांप को पकड़कर बेल्ट की तरह अपने फटे पेट से कसकर बांध लिया। चांद आसमान से ये सब देख रहा था और उसे ये सब बहुत ही मजेदार लग रहा था। गणेश जी की भारी बोझ, उनका गिरना, लड्डू निकलना, बेल्ट की तरह बांधा हुआ सांप, ये सब देखकर चांद खुद पर काबू नहीं रख पाया और जोर जोर से हंसने लगा। क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, इसीलिए हंसने लगा। इतना ज्यादा लड्डू खा लिया इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहा है।
और उसके साथ गिरने के बाद उसका पेट भी फट गया है। फिर सांप को पकड़कर बेल्ट की तरह पेट में बांध लिया। बहुत ही अजीब है। चांद की हंसी और उसके व्यंग भरे शब्द पूरे कैलाश में गूंज उठे। उस हंसी को सुनकर विनायक को शर्म और दुख तो हुआ ही, साथ ही एक बेकाबू क्रोध भी आया है। हे चंद्रमा, क्या तुम अपनी सुंदरता पर गर्व करते हुए मुझ पर हंसते हो? क्या तुम दूसरों की मुसीबत में सहायता करने के स्थान पर मुझ पर हंसते हो? अब देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, शांत हो जाइए, वो मूर्ख है, उसे माफ कर दो। नहीं चूहा, अभिमान और अहंकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। हे चंद्रमा, जिस सुंदरता और प्रकाश को देखकर तुम इतने गर्व से मुस्कुराते हो, आज से वो सुंदरता और प्रकाश तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आज से तुम आकाश में काले हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। इतना ही नहीं, आज विनायक चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हें भूल से भी देख लेगा, उस पर कलंक लगेगा और झूठा आरोप लगेगा। ये मेरा श्राप है, ऐसा ही होगा। विनायक जी के श्राप से आकाश में चमकता चांद अचानक काला होकर अदृश्य हो गया। सारा संसार अंधकार में डूब गया। जब सारा संसार अंधकार में डूब गया तो देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे पश्चाताप से रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने कितना बड़ा दुख पहुंचाया है। वे तुरंत कैलाश की ओर दौड़े और शिव पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उनसे जाकर माफी मांगने लगे। हे जगत माता, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो गलती किया है उसका प्रायश्चित नहीं है। विनायक बहुत ज्यादा लड्डू खा लिया था, इसलिए चल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने हंस दिया। विनायक मुझसे बहुत ही क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया है। आप उससे कहिए ये श्राप मुझसे हटा लो, नहीं तो धरती अंधकार हो जाएगा। चंद्रमा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मेरे बेटे के दिल को ठेस पहुंचाया है। कोई भी अब आपको उसके श्राप से नहीं बचा सकता। भगवान शिव और देवी पार्वती ने भगवान विनायक को बुलाया। वो अभी भी क्रोधित थे। देखो पुत्र विनायक, आपका गुस्सा जायज है, पर किसी की गलती को क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा गुण होता है। देखो विनायक, चंद्र को अपना गलती समझ में आया, इसलिए वो बहुत दूर से रोते हुए आपसे क्षमा मांगने आए हैं। उसे क्षमा कर दीजिए। चंद्रमा गणेश के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। उनका पश्चाताप देखकर गणेश जी का हृदय पिघल गया। ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे बदल सकता हूँ। तुम कभी काले नहीं होगे। तुम्हारा रंग दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। अमावस्या को पूरी तरह से गायब हो जाओगे और दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ेगा और पूर्णिमा को पूरी चमक के साथ चमकेगा। अब मेरे दूसरे श्राप के बारे में ये सच है कि जो लोग तुम्हें विनायक चतुर्थी के दिन देखेंगे वे श्रापित होंगे। अगर उस दिन उन सब ने हमारी कथा सुनेंगे तो उन्हें दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा गणेश की कृपा से प्रसन्न हुए, उन्हें धन्यवाद दिया और आकाश में अपने स्थान पर लौट गए। उस दिन से चंद्रमा ने अपना अभिमान त्याग दिया और विनम्र जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि दूसरों के चेहरे या उनके दर्द पर कभी मत हंसो, क्योंकि घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है।